कि इस बार की नवरात्रि में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने हमको हनुमान मंत्र जप की आज्ञा दी है। तो पहले लगा कि शायद हमको वो मौन रखेंगे और हमारे जैसा आदमी चुप नहीं रह सकता। तो बाद में आज्ञा दे दी, नहीं नहीं, तुम्हें मौन रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्यादा बकबक करने की भी आवश्यकता नहीं। फिर दूसरी आज्ञा लगी कि सुनो, नवरात्रि की जो कथा थी वो करनी ही है। और बहुत दिन पहले हमारे बड़े ही प्रिय आत्मीय भगवती पराम्बा की आप पुत्रवत अपने आप को मानकर, भगवती को मात्र रूप में मानकर साधना करने वाले श्री अजय राय जी, आपकी इच्छा थी कि हम आपके द्वारा देवी जी की चर्चा सुने, देवी माता की। हमने कहा भैया हम तो देवता वाले हैं, पर कुपुत्रो जायते कुचदपि कुमाता न भवती। पूत कपूत हो सकता, लेकिन माता थोड़ी कुमाता होती। तो इनकी बहुत इच्छा थी यजमान जी की कि आप हमको देवी जी का चरित्र सुनाओ। तो हमने भी गुरु जी से कहा कि यदि आज्ञा हो तो नवरात्रि में और तो कुछ करना नहीं, जब तो करना ही है, 2-3 घंटा थोड़ा गाना बजाना कर लें क्या? बोले क्या? हमने कहा कथा कर लें। तो उन्होंने भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सहमति दी, बोले बिल्कुल करना चाहिए। और तीसरी प्रसन्नता हमको ये है कि हम पहली बार जीवन में एक जगह बैठकर 9 दिवसीय देवी जी की चर्चा को गाएंगे। 3-3 दिन की गाई थी गुजरात में और पंजाब में भी गाई थी, पठानकोट में। चौथी प्रसन्नता यह है कि जहां कथा हो रही वो भवन भी माता का है। बागेश्वर धाम पर बहुत भवन है आजकल, तो राम दरबार भवन है, पुराना राम दरबार है, नया राम दरबार है, कथा पंडाल है, लेकिन जहां बैठे यहां रोज भंडारा हो रहा। इसका नाम है अन्नपूर्णा भवन। हमने आज तक यहां कथा नहीं सुनाई। सुनाई है? शायद यहां नहीं हो पाई, हमारी हुई है संतों की, सुनी है, सुना नहीं पाए। एक दिन के प्रवचन जरूर सुनाए। तो चौथी प्रसन्नता यह है कि अन्नपूर्णा भवन में हमें कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा। पांचवी प्रसन्नता यह है कि 24 घंटे में कम से कम 2-3 घंटा बाहर तो निकलेंगे। इसलिए हम खूब साधुवाद और खूब दंडवत प्रणाम सन्यासी बाबा के चरणों में कर रहे हैं। उन्होंने हमें आज्ञा दी, उनकी आज्ञा शिरोधार्य है। बालाजी को प्रणाम करते हैं, सन्यासी बाबा को भी प्रणाम कर रहे हैं, दादा गुरु जी को भी प्रणाम कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले कथा प्रारंभ में ही अचानक से पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज जी का आगमन हुआ था, जो हमारे पूजनीय माता पिता जी के गुरु जी भी हैं। उनका आगमन अकस्मात हुआ और यही भगवान की कृपा हमने मान ली कि पहले ही दिन कोई संत अकस्मात आ जाए तो समझ जाना तुम्हारी साधना सफल है। जिंदगी में संत आ जाए तो जिंदगी सफल है, घर में संत आ जाए तो जीवन सफल है,
और हम तो कहते हैं तुम्हारे मन और चित्त में कोई संत बैठ जाए तो तुम्हारा जन्म जन्म सफल है। तो हम पर बड़ी कृपा हुई कि पूज्य दंडी स्वामी जी का आगमन हुआ, फिर उनका उद्बोधन भी हुआ, आशीर्वाद भी मिला, और अब आनंद पूर्वक हम लोग 9 दिन तक, आज तो लेट हो गए चूंकि साधना की तैयारियां, क्रम, ब्राह्मण 4 जगह अनुष्ठान चल रहे हैं। जहां पहले बड़े वाले हॉल में दरबार लगता था, वहां पर 64 खप्पर रखे हुए, सामने में भगवती की विग्रह रूप में प्रतिमा रखी है। रात को रामलीला हो रही है। कल तुम लोगों ने देखी रामलीला? वाह, जलवा है तुम लोगों के। कुछ नहीं करना, खाओ पियो देखो सुनो, जय बजरंगबली की। पूरे ढकोसला हमको ही करने पड़ते हैं। रात को रामलीला है, देवी जी का दर्शन है। दोपहर में आज लेट हो गए, कल से हम टाइम पे आएंगे। 1 बजे से 3 बजे तक यहीं पर कथा सुनाएंगे। और कल से श्रीधाम वृंदावन से चलकर के एक बहुत अच्छी विभूति आई हैं, पूज्य श्री संजय सलील जी महाराज जी विभूति आए हैं। बहुत अद्भुत कथावाचक हैं, सरल हैं। उनके नाम में भी सरलता है, स्वभाव में भी सरलता है। उनका आगमन हुआ है। पूज्य श्री संजय सलील जी महाराज जी, उनके द्वारा कल से श्रीमद् भागवत कथा का गायन होगा। तो 9 दिवसीय साधना में जो लोग बैठे हैं उनके लिए यह कथा बहुत अभूतपूर्व होगी। किस दिन कौन सी देवी की पूजा होती है, क्यों होती है, और करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग 9 दिनों तक गाएंगे। जो भगवती हमें प्रेरणा देगी वो हम सुनाएंगे, बाकी भगवान की इच्छा। या भगवान की बड़ी कृपा है, हनुमान जी का बड़ा आशीर्वाद है। आज से भगवती पराम्बा का शारदीय नवरात्र का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है, और हमको बहुत मन में प्रसन्नता इस बात की है कि इस बार की नवरात्रि में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने हमको हनुमान मंत्र जप की आज्ञा दी है। तो पहले लगा कि शायद हमको वो मौन रखेंगे, और हमारे जैसा आदमी चुप नहीं रह सकता। तो बाद में आज्ञा दे दी, नहीं नहीं